बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य जो अपना जीवन जी रहा है उसे कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता हमेशा परेशान करती रहती है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं सभी दुखों से मुक्त हो जाऊं, अपना जीवन सुख शांति और आनंद में व्यतीत करूं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? गुरुमुख होकर ध्यान से अनुभव किया जाए, ऐसा संभव हो सकता है। कैसे? गुरुमुख गुरुमुख सिर्फ नाम कहलाने से ही गुरुमुख नहीं होता। गुरुमुख बनने के लिए उस गुरुमुख को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा जो बताए गए पांचों नियम हैं उसकी पालना करना भी जरूरी होता है। जितना जितना वो उन पांचों नियम की पालना करता है और नाम सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसकी मन की अवस्था बदलती रहती है। यह एकदम से नहीं होता। अगर हम सोचें कि थोड़े दिन हम नाम जप लें और उसके बाद हमारा मन बिल्कुल आनंद में हो जाए, तो ऐसा तो कहना कठिन है। निरंतर भजन अभ्यास करने से, नाम का सुमिरन जपने से ही मन के अंदर शांति और एकाग्रता और मन जो है आनंद में होता रहता है। ये जितनी भी प्रक्रिया है यह धीरे धीरे होती है। और गुरुमुखों को अपने मन को हमेशा साफ सुथरे विचारों से भरना चाहिए। मन को विचारों की बोझ में नहीं डालना, क्योंकि जितना जितना क्योंकि प्रकृति ने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं वो संसारिक चीज़ों के मुकाबले बिल्कुल ही उल्टी हैं। कैसे? संसार के हिसाब से जब आपके पास अत्यधिक धन होगा, संसारियों की सोच के हिसाब से उतना हम आनंद में और शांत में रहेंगे। लेकिन प्रकृति के हिसाब से जितना आपको चाहे धन हो या ना हो, अगर आपको संतुष्टि है तब आपका जीवन जो है आनंद में व्यतीत होगा। क्योंकि संतुष्टि ही तो मेन जो चीज़ है आनंद में जीवन को जीने की जो है चाबी है। अगला, गुरुमुखों मन के अंदर ईर्ष्या भाव नहीं रखनी। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, न किसी और को अपने आप से कंपेयर करना है। भगवान ने सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से बनाया है और हर एक लोगों को उसकी समर्थ है, उसकी अनुसार ही जो उसकी किस्मत है या जो उस इंसान के लिए अच्छा है वही भगवान उसे देता है। गुरुमुखों, ध्यान से अनुभव किया जाए, अच्छा वह नहीं जो हम चाहते हैं, अच्छा तो वो होता है जो मालिक हमें देता रहता है। तो इसलिए जो हमें महाप्रभु जी ने दिया है, जितना भी दिया हमें उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि गुरुमुखों आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो इन कुछ चीज़ों पर जो है अनुभव और उन कुछ चीज़ों पर आपको गौर फरमाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे आनंद में जीवन व्यतीत करना है, शांति चाहिए मुझे और अपने सारे दुखों को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं के बोझ को त्यागना पड़ेगा। इच्छाओं के बोझ को हमें खत्म करना पड़ेगा। महापुरुष जीव के इच्छाओं के जो जाल है उसका खात्मा करते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसे इन सभी संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं, ताकि ये जीव जो है इच्छा मुक्त होकर जो आनंद में जीवन जीना चाहता है वो आनंद में जीवन जिए। क्योंकि गुरुमुखों किसी भी चीज़ के साथ जब हम कोई अटैचमेंट, संबंध, मोह रखते हैं वो चीज़ हमारी कमी बन जाती है और कमी के बाद धीरे धीरे मन तो बलवान इतना है कि कोई ना कोई इच्छा जो है हमारे मन के अंदर हमेशा आती ही रहती है, चलती ही रहती है। महापुरुष इस इच्छाओं का महापुरुष सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करती बल्कि जो हमारी अनगिनत इच्छाओं का जाल है उसका खात्मा भी करते हैं। और ये खात्मा कब होता है? जब निरंतर हम नाम का सुमिरन करते रहते हैं, नाम का आराधन करते रहते हैं, भक्ति परमारथ के कार्यों में लगे रहते हैं। जितना जितना हम भक्ति परमारथ के कार्यों में लगे रहेंगे उतना उतना मन जो है आनंद में और शांति में व्यतीत होता रहेगा। क्योंकि शांत में जीवन ही तो जीवन की असली पूंजी है जीने की। बिना उसके तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है।
संसारी लोग सोचते हैं कि मैं पहले पढ़ाई कर लूं, फिर कमाई कर लूं, अच्छा घर, बिजनेस, व्यापार, जायदाद बना लूं, उसके बाद मैं शांत में आनंद और से जो है जीवन व्यतीत करूंगा। गुरुमुखों, ये सब एक भ्रम है। सब कुछ होने के बाद मैं खुश रहूंगा, ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। अपने आप ही खुश रहो, सब कुछ अपने आप ही अच्छा होगा। तो महापुरुष यही हमें समझाते हैं कि आपका जो ये हर एक जो पल है, हर एक आनंद है, हर एक जो समय है, ये धीरे धीरे दिन भर दिन बीतता जा रहा है। आपका जो ग्राफ है, आपका जो मनुष्य के जन्म का ग्राफ है, वो नीचे से उठ के ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन ये बुढ़ापे के टाइम पे दोबारा नीचे की साइड आएगा। तो क्यों ना इस समय जो बीच का हमारा इस समय का समय अंतराल है, इसमें भक्ति परमारथ का कार्य किया जाए। जिस चीज के लिए जन्म मिला है, उस चीज, क्या चीज? प्रभु परमात्मा की बंदगी, उस चीज को किया जाए। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि नाम का सुमिरन करने से ही सारे दुख जो है हमारे दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरुमुखों, नाम का सुमिरन हमें करना है, अपने आप ही हमारे सारे ये दुख दूर हो जाएंगे। हमें महापुरुषों की तो प्रसन्नता प्राप्त होगी ही होगी, साथ में हमारा आत्म कल्याण भी होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।